दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में छठे अध्याय के बारे में जानते हैं। इसमें आप लोगों को विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसे विस्तार से जानते हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रवेश कर लिया। उसमें प्रवेश करके उन्होंने जीवों के सोए हुए भाग्य को जागृत किया। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इन तत्वों का परिणाम वो विराट पुरुष है जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो स्थान था, उसमें यह विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आध्यात्मिक और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं एक हृदय रूप से, 10 प्राण रूप से और 3 आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव रूप होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। दोस्तों, यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्मिक, अधिभूत और अधिदैविक रूपों से 3 प्रकार का है, प्राण रूप से 10 प्रकार का है और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले अधिपति श्री भगवान ने उनकी रचना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया और उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं अब बताती हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश के समेत प्रकट हो गए, जिसे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के ताल उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियों के सहित स्थित हो गए, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए। इसमें दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उसमें अपने अपने नेत्रेंद्रियों सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिसे नेत्रेंद्रियों से रूपों का ज्ञान होता है। दोस्तों, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई। त्वचानेन्द्रियों से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसके कर्ण छिद्र उत्पन्न हुए, तब उसमें अपने अंश श्रवणेन्द्रियों के सहित दिशाओं में प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियों से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। इसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने उस आश्रय से प्रजापति ने अपने अंश वैर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। दोस्तों, फिर विराट पुरुष के गुर्दा उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल मित्रों ने अपने अंश पायु इंद्रियों के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। उसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए। उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपी शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब उसके चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर उसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। उस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इसे अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब उसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित ब्रह्मा स्थित हुए। इस चित्त शक्ति के जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध कराता है।
इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इसमें सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें देवता लोक सद्गुणों की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में, मनुष्य और उसके उपयोगी गो आदि जीव रजोगुणों की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण, भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब में श्रेष्ठ और सबके गुरु हैं। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ग उत्पन्न हुए, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्गों की रक्षा करते हैं। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ग का भी प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों, यह वर्ग अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले इस वृत्ति के अधिकारी शूद्र वर्ण में प्रकट हुए, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिससे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। यद्यपि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही, मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथा का अमृतपान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा को पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसी के चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या करें। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्र देवता भी समर्थ नहीं है, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे आगे हम जानते हैं विदुर जी के प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रश्न करते हुए कहा, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा आसंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करें। दोस्तों, भगवान ने अपनी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे उसका पालन भी करते हैं और उसी से एक दिन संहार भी करेंगे। जिसके ज्ञान का देश काल अथवा व्यवस्था से अपने आप या किसी दूसरे से भी कभी कोई लोप नहीं होता, उसका माया के साथ किस प्रकार का संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार की कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, भगवान इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा ही खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और स्वार्थ है मुख्य स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु यही तो भगवान की कृपा माया है। जिस प्रकार सपना देखने पर पुरुष को अपना सिर कटना और व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यव्रत भासते हैं,
उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञान वंश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी जानकारी क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने पर कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव ही देह की मिथ्या धर्मों का ज्ञान होता है, परमात्मा का नहीं। दोस्तों, निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने का भावात्मक कृपा से प्राप्त हुआ भक्ति योग के द्वारा यह ज्ञान धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में स्थित हो जाती हैं, उसी समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष सारे कलेश स्वार्थ नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जाग जाए, तब तो कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके वचनों की तलवार से मेरा संदेह छिन्न भिन्न हो गया है। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों के विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि का ज्ञान हो रहा है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। यह कलेश एक मिथ्या है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दोस्तों, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के लोग तो दुखी भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ है ही नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस ज्ञान को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से निर्देशित भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की बुद्धि होती है, जो अवागम की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं। देव देव हरि के गुणों का गान होता है। अल्प पुण्य पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने महाआदि तत्व के विकारों को रचकर फिर उन्हीं के अंशों से विराट को उत्पन्न किया और उसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं में यह सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रियां, विषय और देवताओं के सहित 10 प्रकार प्राणों का, जो इंद्र बल, मनोबल और शरीर बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है और उन्हीं से ब्रह्मादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उन्हीं ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई है। उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया है। यह विराट ब्रह्मादि प्रजातियों का भी प्रभु है। उसने किन के प्रजातियों को उत्पन्न किया है तथा सर्ग असर्ग के अधिपति मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्र का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोगों तथा भूगोल के विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि मनुष्य, देवता, सर्प आदि और रेंगने वाले जंतु, पक्षी आदि ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्षाश्रम और विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का वर्णन, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, असंख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद, 5 रात्र तथा तंत्र शास्त्र, पंडयंत्र मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुषों से उच्च वर्ण की स्त्रियों में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब मुझे सुनाइए। ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परिस्पर अवरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप, इष्ट और पूर्व कर्मों का फल क्या होता है। प्रवास और आपत्ति के कारण मनुष्य का क्या धर्म होता है।
निष्पाक मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह भी वर्णन कीजिए। भगवान उन महान आदि तत्वों का प्रलय किस प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन कौन से उनमें लीन रहते हैं। जीव का तत्व परमात्मा का स्वरूप तथा गुरु और शिष्य का परस्पर प्रयोजन क्या है। विद्वानों ने इस ज्ञान की प्राप्ति में क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप को तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञान हूँ, आप मेरे परम सखा हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवान तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छूटकर उसे अभय कर देने से जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान आदि से होने वाले पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब वे बड़े ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना अध्याय 6 और 7 के बारे में। अध्याय 8 और 9 के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल एक नए अध्याय के साथ। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।